जी हाँ, तो कल देवोत्थानी एकादशी है और कल भगवान विष्णु नींद से जागेंगे। कहते हैं देवोत्थानी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अब तक शुभ कार्य नहीं कर पाए हैं तो इस खास दिन का पूरा लाभ उठाएं और कल से ही शुरुआत कर दें शुभ और मांगलिक कार्यों की। देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से न जाने दें। इस बारे में खास जानकारी आपको देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा, तो ध्यान से हमारे कार्यक्रम को आप देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। कल देवोत्थानी एकादशी से कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, नवंबर और दिसंबर में कब कर सकते हैं शुभ और मांगलिक काम, अपनी राशि अनुसार कल देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु की कैसे करें पूजा जिससे हो आपके घर भी मंगल ही मंगल। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे। नवंबर और दिसंबर में कब कर सकते हैं शुभ और मांगलिक काम, अपनी राशि अनुसार कल देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु की कैसे करें पूजा जिससे हो आपके घर भी मंगल ही मंगल। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे। चंदन से कैसे मिलेगा आपको खोया मान सम्मान, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। बुरी आदत छुड़ाने के लिए अपने घर की छत में आपको कौन सी खास चीज जरूर रखनी है, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप हमें निश्चिंत होकर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 21 नवंबर 2015 दिन शनिवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 6:52 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का है और रवि योग आज पूरे दिन रात बना रहेगा। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो कल देवोत्थानी एकादशी है, यानी कि कल श्री हरि नींद से जागेंगे। तो ऐसे में कल कैसे करें खास स्नान, कैसे करें नारायण की पूजा और क्या भोग लगाएं, पंडित जी आपको सबसे पहले ये बताएंगे। जी पंडित जी। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै नारायणं गरुणवाहनयब्जनाभम् ग्राहाभिभूतिवरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र नेत्रम्। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करना ही ध्यान कहलाता है। अग्नि पुराण के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से 373वें अध्याय में लिखा हुआ है कि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना ही, मनन चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। और उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु जो इस जगत के पालनहार हैं का कल प्रबोधनोत्सव है। कल वो 4 महीने की निद्रा के बाद सो करके उठेंगे। कल देवोत्थानी एकादशी है। तो कल के दिन समस्त भारतवंशियों को चाहिए, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर के ही पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल डाल करके गंगे गंगे कहते हुए स्नान करें। जो लोग गंगे गंगे कहते हुए स्नान करते हैं, गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करते हैं, उन्हें भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने घर में, जैसा कि मैं बता रहा हूं, गंगा जल मिला करके उससे स्नान कर लीजिए। और गंगा जल भी अगर ना हो तो आंवले का पाउडर पानी में मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान करते हुए ध्यान रखें, अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें और मंदिर जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कल की पूजा विशेष है। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषय वेद यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनिन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुषा स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुर। तो इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए 16 उपचार से भगवान श्री हरि विष्णु का आप पूजन अर्चन वंदन कीजिए। नील कमल के फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक नील कमल अगर मिल जाए तो उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल, पीला अनाज भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का शास्त्रों में वर्णन आता है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए पीताम्बर वेश में वनमाला धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का जगत ध्यान करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पूजा के बाद सभी सामग्री किसी जरूरतमंद को दान कर दें। कल बरगद के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में एक तेल का अखंड दीपक भी जलाना चाहिए, जो 24 घंटे के लिए जलाया जाए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घी के 11 दिए जलाएं। कांसे के कटोरे में मालपुआ रख करके किसी गरीब व्यक्ति को या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते या आपको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई है तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताना चाहूंगा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र भी ऐसा है कि 108 बार अगर इसका आप जप कर लेंगे तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम करने जैसा फल प्राप्त होगा। एक बार इस मंत्र को फिर सुन लें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी यथासंभव जप करें, क्योंकि यही मंत्र है जो भवसागर से पार उतारता है। एकादशी पर चावल का सेवन या चावल का दान करने से अपने आप को बचाएं। एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य नरक हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल अक्षत के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है, यह बात भी ध्यान रखें। चाहे भगवान शालिग्राम की शिला हो या भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति हो, चावल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का पूर्ण रूपेण ध्यान रखना चाहिए। अब नवंबर और दिसंबर में आप कब शुभ और मांगलिक काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप पूरे मनोयोग के साथ बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम राशि अनुसार पंडित जी से चर्चा कर लेते हैं कि देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इन्हें क्या क्या खास करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की, इनका आज का राशिफल और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी पर कैसे भगवान विष्णु को ये लोग प्रसन्न कर सकते हैं, क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। अगर मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को ध्यान दिया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि आपका अपने प्रोफेशन में, अपने काम में मन लगेगा। और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, निर्माण से संबंधित किसी काम में आपने हाथ लगाया है, तो उस पर आपका खर्च भी होगा। लेकिन वाहन चलाते समय आपको आज सावधानी बरतना चाहिए। कल देवोत्थानी अर्थात प्रबोधनी एकादशी है। कल मेष राशि के जातकों को चाहिए कि तिल के तेल के 8 दिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को मोरपंख जरूर चढ़ाएं। इससे आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी पर ये कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए आइए जानते हैं।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है, आपके पंचम स्थान में आपका राशि स्वामी शुक्र मंगल और राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की पूरी दृष्टि बन रही है। आपसी संबंधों में कुछ तनाव तो हो सकता है, लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राशि स्वामी अगर नीच राशि में है तो सेहत में गिरावट आएगी। कल वृषभ राशि के जातक देवोत्थानी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और वृषभ राशि वाले विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 12 दिए जलाएं। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें और सूजी रवा के हलवे का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। नवंबर और दिसंबर में कब कर सकते हैं शुभ और मांगलिक काम, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब मिथुन राशि के जातकों की आज का किस्मत का हाल और इसके साथ ही देवोत्थानी एकादशी का कैसे ये लोग फायदा उठा सकते हैं, कौन से खास उपाय कर सकते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का आज का हाल बताऊं इससे पहले थोड़ा सा ग्रह गोचर जान लेना जरूरी है। मिथुन राशि का स्वामी बुध शनि और सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में इस समय गोचर कर रहा है। तो भाई आज का दिन आपको मिला जुला असर देगा। मिथुन राशि के किन्हीं लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और किसी लोगों के लिए दिन मध्यम रहेगा, जैसे लग्न की स्थिति होगी। लेकिन अगर कोई कानूनी मामला आज के दिन उलझता है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और आपकी फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि कल देवोत्थानी एकादशी है तो आज ही विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 14 दिए जलाइएगा और हो सके तो एक छोटा सा घंटा विष्णु मंदिर में बांधिएगा और मिश्री और माखन का भोग लगाइएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी है आपकी आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 तक है और अमृत मुहूर्त सुबह 8:55 से शुरू हो चुका है, जो 10:55 तक रहेगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों की। देवोत्थानी एकादशी पर ये कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा करें और कौन से खास उपाय करें, ये भी हम आपको बताएंगे। और उससे पहले उनका आज का राशिफल। कर्क राशि के जातकों के कुटुंब भाव में परिवार स्थान में बृहस्पति की स्थिति है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। नौकरी में आपको जिम्मेदारी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन कोई कानूनी मामला आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। कर्क राशि के जातक कल प्रबोधनी एकादशी पर दूध में हल्दी मिलाकर के भगवान श्री हरि विष्णु का पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख से भी कर सकते हैं। विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 10 दिए जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को कर्क राशि के जातक सोने का मुकुट अर्पित करें तो जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप नवंबर या दिसंबर में गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, संस्कार, गोद भराई या सगाई करना चाहते हैं तो कौन सी है वो शुभ तारीख, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पद्म पुराण के अनुसार देव उठनी 11 या देव प्रबोधनी एकादशी को छोटी दीपावली जैसा ही महत्व प्राप्त है। कल देवोत्थानी एकादशी के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों के मुहूर्त भी शुरू हो जाएंगे। कल देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के होते ही
पूरे भारतवर्ष में सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कल एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दोपहर 2:29 तक रहेगा। 26 और 27 नवंबर को शादी, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 और 14 नवंबर को भी शादी, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त हैं। अगले साल 2016 में सिंह राशि में बृहस्पति के होते शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए सिर्फ 28 मुहूर्त होंगे। जनवरी से अप्रैल तक 20 मुहूर्त हैं। इसके बाद 28 अप्रैल से 12 जुलाई तक शुक्र अस्त होने और 15 जुलाई को देव सोने के कारण विवाह नहीं हो पाएंगे। दोबारा विवाह की शुरुआत 16 नवंबर 2016 से होगी। तो इस विषय पर अगर अभी से ध्यान रखेंगे तो अपने बेटे बेटी की शादी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप समय का चयन कर पाएंगे। विवाह की शुरुआत 16 नवंबर 2016 से होगी। तो इस विषय पर अगर अभी से ध्यान रखेंगे तो अपने बेटे बेटी की शादी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप समय का चयन कर पाएंगे। धन लाभ हो, जल्दी शादी हो, सुखी वैवाहिक जीवन हो, इसके लिए कल देवोत्थानी एकादशी पर आपको क्या खास करना है ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बड़े ही धैर्य के साथ आप बने रहिए कालचक्र में। और सबसे बड़ी बात, आज दोपहर 3:57 से 4:57 तक हमारी खास पेशकश देव प्रबोधनी एकादशी पर ही आपकी पूरी होगी मंगल कामना, मंगल करेंगे पालनहार। ये देखना आप मत भूलिएगा। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आपके जहां ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, वहीं आपके अंदर भक्ति रस को भी बढ़ाने वाला और प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा को भी दिलाने वाला होगा। तो कल देवोत्थानी एकादशी पर आपको आपकी राशि अनुसार विष्णु मंदिर में कैसा दीपक जलाना चाहिए, विष्णु जी को क्या भोग लगाना चाहिए और उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे आपके घर में आज से सब मंगल ही मंगल हो, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों की वजह से ढेरों काम रुके हुए हैं। ऐसे लोगों को कल देवोत्थानी एकादशी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि भाई दरिद्रता के समान इस जगत में कोई दुख नहीं है। ये उन्होंने नहीं लिखा है कि धनवान होने के बराबर कोई सुख नहीं है। इस विषय में तो उन्होंने लिखा है कि संत मिलन सम सुख कछु नाही, मतलब अच्छे लोगों के मिलने से ज्यादा सुख दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा संत पुरुष, अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति आपको मिलता है तो इससे बड़ी कोई खुशी आपके जीवन में नहीं हो सकती है। लेकिन दरिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, दरिद्रता से बड़ी कोई भी विडंबना जीवन में नहीं हो सकती है। तो कल देवोत्थानी एकादशी है, भगवान श्री हरि विष्णु के जागने का दिन है। तो कल भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके, जगत के पालनहार की पूजा करके एक एकाक्षी नारियल और एक दक्षिणावर्ती शंख आप अपने पूजा घर में अवश्य स्थापित कर लीजिएगा। वैसे मुझे विश्वास है कि आप कालचक्र के नियमित दर्शक हैं, तो अब तक आपने अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख भी स्थापित किया होगा और एकाक्षी नारियल भी आपने स्थापित कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपने नहीं स्थापित किया है तो उसे कल जरूर स्थापित करिएगा। दही, राई, शहद, इन 3 चीजों का कल बिल्कुल भी सेवन नहीं होना चाहिए। और घर के नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, जिसको देव स्थान कहते हैं, वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। घर के नॉर्थ ईस्ट में एक कागज का छोटा सा 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी नहीं गिरा होना चाहिए। इतनी सफाई होनी चाहिए। मेरे कहने का आशय आप समझ चुके होंगे। चांदी के चौकोर टुकड़े पर
केसर से तिलक करके उसे अपने पास कल रख लीजिएगा और अपने माथे पर भी केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक लगा करके उसके बाद अपने माथे पर भी आप केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। तो जल्दी शादी के लिए कल देवोत्थानी एकादशी पर कैसे करें भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न, ये मैं आपको बताऊंगा। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा काल चक्र के साथ। वहीं सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सिंह राशि के जातक कैसे पूजा आराधना करें और कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के घर में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि पैसों के लेन देन में बहुत बड़ी सावधानी बरतें। थोड़ा सा आपको संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है, लेकिन वैसे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सिंह राशि के जातक कल प्रबोधनी एकादशी पर तिल के तेल के 24 दिए जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ और लाल चंदन अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कल देवोत्थानी एकादशी पर कन्या राशि के जातक कैसे भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों को किसी बुरी लत से, किसी बुरी आदत से मुक्ति मिल सकती है। और यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं तो ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, इसमें आपको लाभ भी मिलेगा और अधिकारियों से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वाले कल देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के, कृष्ण के या राम के मंदिर में जाकर के तिल के तेल के 32 दिए जलाएं। विष्णु प्रतिमा पर तुलसी की माला अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी और शहद का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब शादी की सभी अड़चनें दूर होंगी, क्योंकि कल है देवोत्थानी एकादशी। 4 महीने बाद विष्णु जी नींद से जागेंगे। तो ऐसे में कल कैसे करें श्री हरि को प्रसन्न, जिससे मिले आपको मनचाहा जीवन साथी, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, शादी में रुकावटें ना, इसके लिए कौन से खास उपाय करें? देखिए, कल देवोत्थानी एकादशी है। ये पर्व ही शुरू होता है तुलसी विवाह से। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें पीपल के 8 पौधे किसी ऐसे स्थान पर लगाने चाहिए जो स्थान सार्वजनिक हो, और हर रोज इनमें जल देना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक इसके पास जलाना चाहिए। ये नियम 40 दिनों तक जरूर करना चाहिए। हल्दी, सत्तू, सफेद तिल पीले कपड़े में बांध करके दान करना चाहिए। 40 दिनों तक किसी मंदिर में एक नारियल चढ़ाना चाहिए। जौ, चना, बाजरे से बनी चीजों का सेवन स्वयं करना चाहिए। माँ तुलसी को चांदी के बर्तन में हल्दी भर करके आप चढ़ाएं, इससे भी लाभ मिलेगा। और तुलसी विवाह को धूमधाम से अपने घर में आप संपूर्ण करें। तुलसी का विवाह शालिग्राम की शिला से किया जाता है और इसी दिन से अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ लोग विवाह शादी का आयोजन करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे विवाह सफल भी रहते हैं। और अब तुला राशि वालों का आज का राशिफल, और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी पर ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कैसे उनकी पूजा आराधना करें और साथ ही क्या कुछ खास करें, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज आपकी महत्वाकांक्षा रंग लाएगी।
आपके मन में कुछ बड़ा करने का विचार आएगा और उसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो तुला राशि वाले, कल देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में तिल के तेल के 28 दिए जलाएं और गुलाब के फूल और मेवा अर्पित करें। इससे इनका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए तो पंडित जी ने आपको उपाय बताया। में तिल के तेल के 28 दिए जलाएं और गुलाब के फूल और मेवा अर्पित करें। इससे इनका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए तो पंडित जी ने आपको उपाय बता दिया। अब हम बात करेंगे शादीशुदा लोगों की, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होता है। ऐसे लोगों को कल देवोत्थानी एकादशी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। कल देवोत्थानी एकादशी है। देहातों में, गांव में क्या होता है देवोत्थानी एकादशी पर, पहले ये बता दूं। कल सभी लोग व्रत करते हैं और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं कल से पहले गन्ना नहीं चूसते। कल के दिन से ही गन्ना चूसना आरंभ किया जाता है भारत के गांव में। और सिंघाड़े को उबाल करके और फलाहार के रूप में उसका प्रयोग भी कल के ही दिन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है और पूरे दिन व्रत किया जाता है। शाम को तुलसी के विवाह का आयोजन होता है। शालिग्राम की शिला के साथ देवी तुलसी का विवाह होता है और उसके बाद से ही घर में सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो कल देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुलसी के पौधे के सामने सुबह शाम घी का दिया जलाना चाहिए। भगवान शालिग्राम का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और तुलसी के पत्ते शालिग्राम जी को जरूर चढ़ाने चाहिए। तांबे का एक टुकड़ा नदी में भी प्रवाहित करना चाहिए। सौंफ, शहद, टमाटर और तला हुआ भोजन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये तो रहा कुछ उपाय कल प्रबोधनी एकादशी के संदर्भ में। अगर पितर दोष से मुक्ति आप पाना चाहते हैं और पितरों की कृपा आप पाना चाहते हैं तो कल देवोत्थानी एकादशी पर कैसे भगवान श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब से बस कुछ ही देर में बस आपको बने रहना है कालचक्र के साथ। रायबरेली से हमारी दर्शक सिंधु फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सिंधु जी, अपनी उम्र बताएं और सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। सिंधु जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। इनका आज का राशिफल क्या कहता है और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी पर ये भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का आज अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि किसी नए व्यक्ति से, किसी नई पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात होगी और आज आप बिना किसी पूर्व योजना के किसी यात्रा पर जा सकते हैं। थोड़ी सी आर्थिक तंगी तो आपको दिखेगी, पैसों की परेशानी हो सकती है, लेकिन कल देव प्रबोधनी एकादशी है। कल भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में तिल के तेल के 16 दिए जरूर जलाइएगा और दही में शहद मिलाकर के भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करिएगा। केसर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं धनु राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी का ये लोग पूरा फायदा उठाएं, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें, कैसे इन्हें पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर है वो ये है कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि में स्थित है इस समय 25 डिग्री पर। उसकी पूरी दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है और धनु राशि पर मंगल की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में धनु राशि के जातकों के मन में नए विचार आएंगे
और आज कुछ आप नई चीज खरीद भी सकते हैं। और कोई न्यायालय संबंधी अगर पुराना विवाद काफी दिनों से लंबित है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातक कल प्रबोधनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु के मंदिर में तिल के तेल के 14 दिए जलाइए और एक पीतल का घंटा किसी धर्म स्थान में मंदिर में जरूर बांधिए। मिश्री और चने का प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चढ़ाइए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं अगर आप लोग पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कल देवोत्थानी एकादशी पर घर में कहाँ दीपक जलाना है और कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, आइए पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, वैसे तो पितरदोष से मुक्ति का जो सबसे सटीक उपाय है वो तो होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। और ये त्रिपिंडी श्राद्ध काशी के पिशाच मोचन में, प्रयाग में, संगम के तट पर, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में ज्यादा उत्तम ढंग से किया जा सकता है। गया में भी अगर आपके पास व्यवस्था हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से सर्वोत्तम स्थान काशी का पिशाच मोचन है, जहां आप अपने पितरों के साथ उन प्रेतों को भी मुक्त कर सकते हैं जो आकस्मिक मृत्यु के शिकार हुए। कल भगवान श्री हरि विष्णु के उठने का दिन है, जागने का दिन है, प्रबोधनी एकादशी है। तो कल तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पूरा दिन समर्पित हो आपका, ये तो बनता है। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से विधिवत पूजा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ करना चाहिए। मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डाल करके अपने घर में अखंड ज्योति जलाना चाहिए, वो भी 24 घंटे के लिए। ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में कभी भूल करके भी झाड़ू न रखें। और हाथी को केला और गन्ना कल जरूर खिलाइए। झाड़ू का दान करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अपने घर के छत को साफ सुथरा रखिए। घर के छत पर अगर चौखट हो, कोई चौखट जिसका आपके घर में इस्तेमाल नहीं है, अगर छत पर रखी हुई है या ईंधन आपने छत पर रखा हुआ है, तो इससे आपके परिवार में परेशानी बढ़ेगी। इसे तत्काल आपको हटा देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी बुरी चीज की अगर लत लग गई है तो घर की छत पर कौन सा वास्तु उपाय करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। लेकिन पालनहार करेंगे मंगल, ये कार्यक्रम आज अपनी खास पेशकश हम आपको 3:57 पर दोपहर में दिखाएंगे। 3:57 से 4:57 तक देखना न भूलिएगा। और हो सके तो अपने इष्ट मित्र, रिलेटिव सबको फोन करके बताइएगा कि प्रबोधनी एकादशी पर यह जो खास पेशकश है इसे अवश्य देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, राहु और केतु के प्रभाव के चलते अगर आपको बेवजह बेइज्जत होना पड़ रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसे में शनिवार को चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे नीले धागे में लपेट करके या बांध करके गले में धारण कर लीजिए। इससे राहु केतु के बुरे प्रभावों से आप बिल्कुल बच जाएंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी आपको बताएंगे आज का वास्तु टिप। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। बुरे प्रभावों से आप बिल्कुल बच जाएंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी आपको बताएंगे आज का वास्तु टिप। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, वैसे तो कहते हैं
कि अगर आपको किसी बुरी चीज की लत लग गई है और सचमुच में ये बुरी चीज आपके अंदर भी ये मन में बात आ रही है कि ये बुरी है, इसे छोड़ना चाहिए, तो ऐसे में अपने घर की छत के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको एक तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए। घर के छत पर दक्षिण पश्चिम के कोने में एक तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए और साथ ही सोते वक्त अपने सिरहाने पीले कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने तकिया के दाहिने तरफ आपको जरूर रखना चाहिए और जब मन में आए तब उस छोटी सी पोटली को खोल करके थोड़ी सी सौंफ अपने मुंह में डाल लें। ये उपाय अगर 21 दिनों तक करेंगे तो बुरी से बुरी आदत आपकी धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगी। गुड़गांव से मनीष हमारे दर्शक जुड़े हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मनीष जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? वो डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए। हेलो मनीष जी, पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीष जी। पंडित जी, मेरी जन्म और डेट है 4 नवंबर 1982, जी सुबह 6:15। जी, क्या जानना चाहते हो? पंडित जी, मैं मेरी आजीविका के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है तो आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है बुध और छठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। स्वास्थ्य की समस्या तो आपको अब भी चल रही है और आगे भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहने की संभावना है। आप सरसों का तेल, चाय की पत्ती और काली उड़द की दाल शनिवार को किसी गरीब बुजुर्ग आदमी को अगर दान करेंगे तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। और जहां तक आपके भाग्योदय का प्रश्न है तो उसके बारे में बताऊं कि अभी से लेकर के अप्रैल 2016 तक का विलंब है आपके अच्छे दिन आने में। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी के खास मौके पर ये कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, इन्हें कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी है, आइए आपको बताते हैं। आज मकर राशि के जातक अपने किसी निकट संबंधी से विवाद कर सकते हैं और प्रेम संबंधों में कटुता बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी जो खराब बात आपके लिए है वो ये है कि कारोबार में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। कल देव प्रबोधनी एकादशी है। आपको चाहिए कि आप विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 10 दिए जलाइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल को सोने का मुकुट अर्पित कीजिएगा। मकर राशि वालों को कल विष्णु मंदिर में लौंग और इलायची वाला पान भोग के रूप में जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि वालों का, और इसके साथ ही कल देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु को ये लोग कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस समय कुंभ राशि में ही चंद्रमा है, तो आज आपको निवेश करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है, बहुत बेहतरीन समय है पढ़ाई के लिए भी और कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए भी। किसी बात को लेकर के आपके मन में थोड़ी देर के लिए तनाव तो आ सकता है, लेकिन ये स्थिर नहीं रहेगा। कल प्रबोधनी एकादशी पर आप कुंभ राशि के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण के मंदिर में तिल के तेल के 8 दिए जलाइएगा और नारियल और मिश्री का भोग लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसे व्यतीत होगा और देवोत्थानी एकादशी का पूरा फल इन्हें मिले, भगवान विष्णु की पूजा करके कौन से खास उपाय साथ में करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सैलरी बढ़ने की संभावना है। आज का दिन सुख शांति से व्यतीत होगा। मीन राशि वाले कल देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में तिल के तेल के 12 दिए जला करके
भगवान श्री हरि विष्णु का केसर का तिलक लगा करके और अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।